Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली. आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट. आज की वीडियो में आपको गाइड करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एपिजियोटमी यानी कि जो एक कट लगाया जाता है उसके बाद की केयर आपने कैसे करनी है, इसको इन्फेक्शन से आपने कैसे बचाना है ताकि आपका जख्म जल्दी और बगैर किसी तकलीफ के भर सके. तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. सबसे पहले जानते हैं एपिजियोटमी क्या है. एपिजियोटमी वो छोटा सा कट है जो बाज़ औक़ात डिलीवरी के दौरान हम लगाते हैं ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके. ये कट हम आमतौर पे वजाइना के पास लगाते हैं और इसमें बाद में स्टिचेस लगा देते हैं और ये स्टिचेस एब्जॉर्बेबल होते हैं. आपको इन स्टिचेस को निकलवाना नहीं पड़ता. अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा इसमें जो मसला है वो है इन्फेक्शन का. इन्फेक्शन की अलामात क्या क्या हो सकती हैं. अगर आपको अपने एपिजियोटमी वूंड पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फील हो रही है या रेडनेस नज़र आ रही है या आपके वूंड में पस पैदा हो गई है, स्मेल वाली जो डिस्चार्ज है वो पैदा हो गया है, या आपको मुसलसल फीवर रह रहा है, या आपको अपने जख्म पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जो एक नॉर्मल पेन होती है उससे ज़्यादा पेन हो रही है, तो ये सारी अलामात इन्फेक्शन की हो सकती हैं और ऐसी सूरत हाल में आपको डॉक्टर से फौरी कंसल्ट करना चाहिए. अब हम बात करते हैं कि आपने इस वूंड को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है. तो इसका जो पहला स्टेप है वो है आपने अपनी हाइजीन बेहतर रखनी है और सफाई का ख्याल रखना है. वॉशरूम के बाद आपने अपने वूंड को ज़ख्म को अच्छे से धोना है और इसको ड्राई रखना है. किसी टिश्यू से या एक अलहदा से आप इसके लिए छोटा सा टॉवल यूज़ कर सकती हैं. उससे आपने वूंड को ड्राई कर लेना है. ज़ख्म को आपने ज़्यादा देर गीला नहीं रहने देना. नंबर 2 पे है कि आपने जो सैनिटरी पैड्स आप यूज़ करती हैं उनको हर 2 से 3 घंटे बाद चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर पुराने या बहुत ज़्यादा वेट पैड्स आप यूज़ करेंगी तो मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है तो इससे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं. तो पैड को फ्रीक्वेंटली आप चेंज करें. नंबर 3 पे है सिट्स बाथ. सिट्स बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी खवातीन को सिट्स बाथ का तरीकाकार नहीं पता होता. तो आपने करना क्या है कि एक बड़े टब में आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसमें आपने सॉल्ट या फिर आप इसमें पायोडीन के 1 या 2 ढक्कन शामिल कर सकती हैं और इसमें आपने बैठना है. 20 से 30 मिनट तक आपने बैठना है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद, जिसमें आपका छोटा ऑपरेशन यानी एपिजियोटमी भी होती है, इसके बाद अगर आप शुरू के 8-10 दिनों में सिट्स बाथ ले लेती हैं तो इससे आपका जख्म बहुत बेहतर रहता है, स्वेलिंग कम होती है, पेन कम होती है और आपको बहुत सुकून मिलता है और हीलिंग भी अर्ली होती है. तो सिट्स बाथ आपने लाजमी लेने हैं. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने जख्म को हवा भी लगने देनी है. इसे बहुत ज़्यादा आपने टाइटली क्लोज नहीं रखना, आपने बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने और आपने सिंथेटिक मटेरियल की बजाय कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने हैं. और कुछ देर के लिए आप पैड को रिमूव भी कर सकती हैं ताकि आपके वूंड को डायरेक्टली हवा मिले. और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने भारी काम करने से और जोर लगाने से परहेज करना है, यानी आपने खुद को कॉन्स्टिपेशन से बचाना है. इसके लिए आपने पानी ज़्यादा पीना है और ज़्यादा फाइबर वाली आपने डाइट लेनी है. हैवी वेट लिफ्टिंग आपने नहीं करनी और ज़्यादा देर आपने खड़े भी नहीं रहना. और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने डॉक्टर को कब कब चेक करवाना है. अगर आपको कोई भी चीज़ अनयूजुअल फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके जो एपिजियोटमी वूंड के स्टिचेस हैं वो खुल रहे हैं, तो ये खुलने नहीं चाहिए. ये एब्जॉर्ब होते हैं, इसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और ये टांके बिल्कुल जज्ब हो जाते हैं और ज़ख्म जुड़ जाता है. लेकिन अगर ये टांके पहले ही खुलने लग गए हैं तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर को आपको चेक करवाने की ज़रूरत है. अगर आपको एपिजियोटमी वूंड में से